नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन, चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से। आज हमारी दूसरी पॉडकास्ट है पर्यावरण के ऊपर, और आज हमारे अतिथि हैं श्री प्रशांत सिन्हा जी, जाने माने लेखक और पर्यावरणविद और बिजनेसमैन भी। आपको नोटों में गिनने में दिक्कत आती है तो प्रशांत जी के पास उसका सोल्यूशन है। प्रशांत जी मशीनें बेचते हैं नोटों वालों को, ठीक है ना। तो आप जाली नोट पकड़ने वाली मशीनें हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे प्रशांत जी पर्यावरण के ऊपर, बहुत सुलझे हुए। एक होता है ना कि बनावटी लेख होता है, एक होता है सुलझा हुआ लेख जो फिट बैठता है, एक आदमी को समझ में आता है सिंपल तरीके से कि आज हमारे पर्यावरण पे क्या हो रहा है, पर्यावरण हमारा कहाँ जा रहा है। तो उसके ऊपर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं कई बहुत उलझे हुए होते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत जी बहुत सुलझा हुआ लिखते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, अपनी बात को बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो काफ़ी हम देखते हैं, लेख देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लेख होते हैं, समझ में नहीं आता, आदमी पढ़ता नहीं है। लेकिन हमारे प्रशांत जी की लेखन में ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं बहुत संक्षिप्त तरीके से समझा देते हैं लिख के। तो आज हमारे बीच में आज हम बात करेंगे, हमारा विषय है अपनी दिल्ली और एनसीआर के पोल्यूशन के बारे में, पर्यावरण के बारे में। जो आज पोल्यूशन इतना खराब हो रहा है हमारे दिल्ली, और इसका उसके पीछे क्या कारण है, उसकी समस्या का क्या हल है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रशांत जी नमस्कार प्रशांत जी, आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप थोड़ा सा एक प्रकाश डालिए कि जो आज हमारे इतना पोल्यूशन, अभी हम सितंबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में आ गए हैं, लेकिन इतना पोल्यूशन एनसीआर के अंदर तो रिकॉर्ड ही तोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे देखिए, अब सर्दी आ रही है जी, जैसा पिछले 15 साल का रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली में सर्दी जैसी आती है प्रदूषण बढ़ने लगता है, वायु प्रदूषण, विशेषकर वायु प्रदूषण। आज दिल्ली में 3 तरह के प्रदूषण चल रहे हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक सबसे बड़ी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके पीछे सरकार का तो है ही, लेकिन जनता भी उतना ही दोषी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। क्यों होती है? जानते हैं, सभी जानते हैं कि हाँ अब ठंड आ रही है, वायु में प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इधर उधर की बातें करिए, सरकार, दिल्ली सरकार करेगी, केंद्र सरकार। दिल्ली पहले तो सबसे पहले विश्व के सबसे निचले पायदान पे प्रदूषित देश में से भारत है, और भारत में भी सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है, नंबर 1 पे। यहाँ केंद्र सरकार भी बैठी है, यहाँ दिल्ली सरकार भी बैठी है। दोनों बस एक दूसरे के ऊपर ठिका पड़ते हैं कि ये दिल्ली सरकार की ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। इसमें फंसती हुई दिल्ली आगे बढ़ रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि हमारे फेफड़े जो हैं वो गुलाबी से ब्लैक, काले हो चुके हैं सर। ये अंदर देखकर तो नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता। कोविड आया, कोविड में लोग देखकर जब मौतें हुई लोग डर गए। आज लोगों को लगने लगा था कि शायद अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, लेकिन आज देखिए सब भूल चुके। तो सरकार भी सो गई, जनता भी सो गई। आखिर कैसे होगा? समाधान तो है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। उसका सारा जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना है। ठीक है ना। जनता बीमार पड़ रही है, बच्चे कोई भी स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे। जो आपने बात कही पोल्यूशन की, मैं पढ़ रहा था कहीं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो जब उसके लंग्स तैयार होते हैं तो उसी वक्त डैमेज हो जाते हैं, उसके वीक हो जाते हैं, नहीं दिख रहे लोगों को। क्योंकि माँ जो है जब वो सांस लेती है तो वो पोल्यूटेड है। बिल्कुल, तो अंदर उसके लंग्स पे, जो बच्चे के सीधे लंग्स पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल। अब वो तो कमजोर लंग्स होते हैं बच्चे के, वो उसी वक्त इफेक्टिव हो जाता है। तो जब बच्चा घर से बाहर आता है तो बीमार बच्चा घर से बाहर आ रहा है। जो नई हम बात करते हैं नई जनरेशन की, नई पीढ़ी की, कि वो विकास की बात करते हैं, तो लेकिन वो जो पीढ़ी खराब हो चुकी है, मतलब बीमार पैदा हो रही है, वो कैसे विकास को हैंडल कर पाए? नहीं, ये डॉक्टर भी थक चुके हैं।
डॉक्टर भी जनता को भी बताकर और सरकारों को भी कि भाई अभी जाग जाओ, जो बिगड़ गया वो वापस तो आना नहीं है, जो बचा है उसे बचा लो। बचा लो। लेकिन सिर्फ कहने के लिए होता है, करने के लिए कोई नहीं आता। आपने सरकार की बात करूं, आपने एनजीटी बनाया, आपने पोल्यूशन कंट्रोल बनाया, ये दोनों डिपार्टमेंट क्या कर रही है कि आज भी वायु प्रदूषित है, आज भी दिल्ली का यमुना प्रदूषित है। यमुना की तो क्या देखिए ना कि बार बार सरकारें बोल देती हैं कि ये हमने इतना बजट पास कर दिया है, इतना सब कुछ कर दिया है, लेकिन यमुना डे पर डे प्रदूषित ही होती जा रही है। हाँ ठीक है ना। एकदम। क्या है, जैसे अब आपने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब एक कोई भी फैक्ट्री लगती है, औद्योगिक इकाई लगती है, तो पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है एनओसी देता है और फिजिकली सर्वे करता है। उसके बाद भी बेधड़क होकर फैक्ट्रियां चल रही है यमुना के किनारे। ठीक है ना। क्यों चल रही है सर? बिल्कुल सही। वो इसलिए कि सभी को मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ बैठे, क्या हो रहा है वहां पे। ये पैसे लेकर और एनओसी देते हैं। अगर ऐसा है, ये नाक के नीचे काम हो रहा है, क्या फैक्ट्रियां बंद नहीं हो सकती थी? हरियाणा तक पानी जो आता है वो स्वच्छ होता है, साफ होता है, क्यों दिल्ली में आके मैली हो जाती है यमुना? ये सभी को पता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अगर किया गया होता तो आज इस तरह से काली मैली यमुना नहीं तो होती। इसका सब मेन जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सरकार को या यमुना के मामले में सरकार है ज्यादा दोषी है, पर जनता भी दोषी है। आप हर चीजों के लिए आप सरकार से डिमांड करते हो, आप क्यों नहीं चुनाव में आप अपने प्रतिनिधियों से कहते हो कि हमारे को यमुना साफ करके दो, तभी वोट मिलेगा, नहीं तो हम वोट करने नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे। अगर ये कर दी होती, जनता जाग गई होती, जागरूक होती, जागरूक है लेकिन करना नहीं चाहती है, सभी को पता है। भाई रोजाना करोड़ों लोग दिल्ली की आईटीओ ब्रिज और सराय काले खां वाले ब्रिज से गुजरते हैं, एनजीटी और पोल्यूशन कंट्रोल वाले भी, बोर्ड वाले भी गुजरते हैं। क्या दिख नहीं रहे लोगों को? तो आंखें बंद कर लेते हैं ना सर। आंखें बंद कर लेते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जो हम पैसे आ रहे, डिपार्टमेंट को बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? जब वो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा तो अननेसेसरी उनकी सैलरी क्यों जा रही है, ऑफिस क्यों खोले करे, एक्सपेंसेस किसके, उनको कहीं और डिपार्टमेंट में लगा दो। उनके एक्सपेंस जब नेचर को ही सब करना है, जब बारिश होती है तो यमुना कुछ दिन के लिए साफ दिखने लगती है, जब बारिश होती है और हवा चलती है तो प्रदूषण थोड़ा कम हो जाते हैं, एक्वाई लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अब ठंड हो गई, अब हवा की जो गति है वो धीमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। उसके बाद ग्रैब लगा दो, ये लगा दो, गाड़ी नहीं निकालो, वो नहीं करो। अरे यार परमानेंट सॉल्यूशन दो ना, समाधान दो। समाधान है लेकिन हम लोग की बात मानी नहीं जाती, हम लोग लिख कर थक चुके नहीं है ना, हमारी नियत नहीं है सर। अब जैसे बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। हरियाणा से जब इधर आते हैं तो दिल्ली के अंदर 2500 से 3000 औद्योगिक इकाइयां हैं जो यमुना को प्रदूषित कर रही है, जिसमें केमिकल फैक्ट्रियां हो गई, आपकी लेदर फैक्ट्री हो गई, पेपर फैक्ट्री हो गई, इस तरीके की जो गिनी चुनी फैक्ट्रियां हैं 2500 से 3000। और हमें भी पता है, हम तो सर छोटे से हैं, तो सरकार के पास तो पूरा डाटा है, बिल्कुल उन्होंने ही वो इकाइयां बसाई है। अब वो 2500 से 3000 इकाइयां करोड़ों लोगों को डैमेज कर रही है, करोड़ों लोगों को बीमार कर दिया, बच्चों को बीमार कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब 2500 से जो रिश्वत ली जाती है सर, मैं बड़ा ब्लंटली बोल रहा हूँ कि जो एक रिश्वत ली जाती है, जो सरकार रिश्वत लेती हैं, जो डिपार्टमेंट रिश्वतें लेते हैं, उन 2500 से 3000 इकाइयों से, तो उसका क्या रिजल्ट आया? करोड़ों लोग बीमार कर दिए, करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, खत्म। तो आप क्या 2500 से 3000 इकाइयों को एक साइड से ना बंद किया जा सकता है अगर नियत साफ हो सरकार की। आज डिपार्टमेंट की पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है बार बार, एक साइड से वो बंद किया, वहां पे वो फिजिकली तो कर जाते हैं ना, देख के तो आते हैं, उनको क्या नजर नहीं आता? उसके बाद हर रोज पेपर में आता है, हर चीज यमुना जी का इतना आता है। तो आज वो ये कि यानी कि हमारी नियत ही नहीं है साफ करने की। अब आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, आज हम एक बात पूछते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, क्या आपके भी बच्चों को इफेक्ट नहीं आ रहा होगा उस चीज से? सबको इफेक्ट आ रहा है उस चीज से। वो पैसा लास्ट के अंदर आप डॉक्टरों को ही देंगे, जो आप रिश्वत ले रहे हैं वो डॉक्टरों के पास ही जाएगा। सही कहा आपने। ठीक है ना। तो आप अभी भी समझ जाइए, अभी भी वक्त है
कि वो जो भी इकाइयाँ हैं उन पे ताला लगा दीजिए या उन पे कंट्रोल कर लीजिए। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रशांत जी टेक्नोलॉजी आ गई, जब सब कुछ हमारे पास है टेक्नोलॉजी, पूरे वर्ल्ड वाइड है टेक्नोलॉजी, तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं लाते हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भाई ऐसी कैसे नहीं ऐसी लाते मशीनें ना? हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि अगर आपने गाजियाबाद में एक मशीन लगाते हैं आप, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कितने हमारे वातावरण में है, कितने पेड़ लगे हुए हैं जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल। और हाँ, और कितने की जरूरत है जो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, और पेड़ लगा दूं जिससे कि वो एब्जॉर्ब करके और वो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह की मशीनें वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, सर, लेकिन बात वही, जैसे आपने कहा कि नियत नहीं है करने को, लोग एक दूसरे के ऊपर बस छोड़ जाते हैं। अगर वो लिया है तो पैसा कहाँ से आएगा? रिश्वत कहाँ से आएगी सर? देखो, देखो, मैं तो जैसा मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ लोगों से कि आप कोई भी प्रोफेशन में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप पैसे बचाते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस करते हैं, उनके लिए मकान देते हैं, उनके तरह की चीजें। लेकिन ये आप जो प्रदूषित पूरे वातावरण को करके जा रहे हैं, आप उनके हेल्थ कंडीशन को खराब करके दे रहे हैं, उस पैसे की क्या होगी? कोरोना में देखा, लोग लाखों रुपए लेके जा रहे थे, लेकिन क्या बच पाए? डॉक्टरों के पास ही तो जाएगा लास्ट सोचिए, पैसा। ये मैं कोविड के पहले लोगों से कहता था, तो वो पहले सुनते थे, उसके बाद कहते तो थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर 1 घंटे के बाद भूल जाते थे, अरे छोड़ो, काम में लग गए। अरे भाई काम छोड़ो यार, पहले ये देखो क्या होगा, उन बच्चों के बारे में सोचो, दो अपने आधा घंटा 1 घंटा दो अपने समय को, और सोचो कि हम क्या देकर अगली पीढ़ी को जा रहे हैं। आपके लिए वो कभी याद नहीं रखेंगे। आप कर लो जितना करना है, आप कमाने के लिए बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके रख दिए लोग। और हम सारे दिन कहते हैं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे भाई क्या कमा रहे हो तुम? उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उनके लिए तुमने पोल्यूशन कमाया है, उन्हें तुमने क्लाइमेट बर्बाद कर दिया है, तुमने उनके लिए उनका जीना दुर्भर कर दिया है। आज 10 लाख, आज जो भी 10 साल में बच्चा पैदा हुआ है, कोई भी स्वस्थ पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो आप कर क्या रहे हो? आप उसके अच्छे के लिए नहीं कर रहे, आप बुरे के लिए कर रहे हो। जी बिल्कुल। अगर नियत साफ है तो अभी जयपुर में देखो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना? एक वेस्ट से उनकी नियत थी, उन्होंने लगाया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कि भैया वेस्ट से कचरा होते लाइट बनाएंगे आप। बिल्कुल साफ। अगर भाई इंदौर को देखिए, इंदौर ने चाहा तो उसने पूरे शहर को स्वच्छ कर दिया, जो कि पिछले 5-6 सालों से नंबर 1 अगर नगर निगम कंट्रोल हुआ, उसने डिसीजन ली, उन्होंने ऑनेस्टी के साथ काम किया, तो आज नंबर 1 पे चल रहा है। आपको एक बात बताऊं, प्लास्टिक पर आपने लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए रेड मारती हैं दुकानों में माइक्रोन के नाम पे। आपने क्या, आप उन फैक्ट्रियों को आपने बंद क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि आप चाहते हैं, और आपकी एजेंसियां जो भी हैं एम्प्लॉय, वो फले फूले आकर वो बेचारे जो भी दुकानदारों से पैसे लेते हैं उनके नाम पे, उन्हें कुछ बताया नहीं कि ये माइक्रोन का है, ये माइक्रोन को देकर वो बेचारे परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं। ये तो विडंबना है हमारे देश की, तब कि नीचे लेवल तक इतना अपना वो फैल चुका है करप्शन, कि जो करप्शन कर रहे हैं उनको नहीं पता कि हम ये कर किसके लिए रहे हैं, ठीक है ना? कहीं पे भी उनको गाइडेंस नहीं है कि हम जो करप्शन करके हम किस चीज को कर रहे हैं। हम पैसा ले रहे हैं करप्शन करके, रिश्वतें ले रहे हैं, उसका इफेक्ट आने वाली पीढ़ियों पे आने वाला है, और वो आ चुका है, आ भी चुका है सर। बड़ी बड़ी एजेंसियां बाहर की 15 से 20 साल का टाइम दे चुके हैं, और हम उस पर पढ़ना नहीं चाहते, हम उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि सच इंसान सुनना ही नहीं चाहता, बिल्कुल, सच बिल्कुल, देखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सारे दिन सच की तो बात करता है, लेकिन सच से डरता है, बिल्कुल इतना डरता है सच से कि वो आंखें बंद कर लेता है जब सच सामने आता है ना। उसको लगता है कि भाई अब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब वो चीजें हो चुकी है। आपको एनसीआर पे भी आपने हिंडन नदी को देखो, आप यहाँ भी भैया यही हिंडन नदी जाके यमुना में मिलती है, गेटलोडा के पास जाकर। यहाँ की सारी जो इधर की जो है, यहाँ भी इसी तरह से इकाइयों सब हो रहा है। हाँ उन्होंने किया हुआ है, वो जाके मैली होके वहां गिरती है यमुना को, आगे भी जाके गंदी कर। तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर में ये सब काम हो रहा है।
आबादी बढ़ रही है, आप सोच नहीं रहे हैं, आपने किया क्या, सबसे बड़ा कारण आप कंट्रोल कर ही नहीं पाए। सबसे बड़ा कारण जो पर्यावरण या क्लाइमेट पे है, वो सबसे बड़ा कारण अब बन चुका है जनसंख्या वृद्धि। जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जो अब फैलती जा रही है, उसको जगह भी चाहिए, आज सब साधन चाहिए, तो वो डैमेज ही होंगे ना सर। कारण है क्योंकि आप शहर आप विकसित नहीं कर पाए। कहीं क्यों आगे क्यों माइग्रेट लोग करके आ रहे हैं इधर, इसलिए क्योंकि आपने इस तरह से दिल्ली और कुछ चुनिंदे शहरों की तरह और भी शहर अभी तक विकसित नहीं कर पाए। तो आप तो कर ही नहीं पा रहे, दिन भर आप लोग केवल धर्म की, जाति की, राजनीति में, वोट की, उसी में लगे हुए, तो आप क्या सोचेंगे? आप लोगों के बारे में, जनता के बारे में क्या? प्लस मैं जनता को भी उतना ही दोषी मानता हूं। दोषी तो सर, अगर आप कहोगे, वही मैं अभी जैसे पहले आपको कहा था कि अगर आप कहोगे कि चुनाव में हम उन्हीं को देंगे जो हम प्रदूषण को रोकेगा, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि हमें करना पड़ेगा, उसके लिए आवाज उठाएंगे संसद के अंदर में। लेकिन जनता भी सोई हुई है। चुनाव का बहिष्कार करें ना, बहिष्कार करें, चुनाव की चीज बहिष्कार नहीं करें, वो है बहिष्कार नहीं करें। मैं बहिष्कार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मैं उन्हीं को दूंगा जो करेंगे, और जब वो जीत कर आते हैं तो उनके यहाँ जाओ आप और कहो भैया तुमने ये हमारे को चुनाव के वक्त कहा था कि आप प्रदूषण कम करने के लिए आप कोशिश करेंगे, अब हमें बताइए कहाँ क्या किया आपने, क्यों यमुना पे अभी तक नहीं हुआ? केजरीवाल से दिल्ली की जनता क्यों नहीं पूछती है कि भाई अभी तक आपने क्या किया? आपने हमसे वादा किया था कि 2000 उन्होंने 19 जो भी समय दिया, केजरीवाल ने तो जनता को दिया ना सर, फ्री सबको दे दो दिया। हाँ तो फ्री पॉल्यूशन भी दिया है, फ्री पॉल्यूशन भी दिया है। अब वो जितना पैसा वो बचा रहे हैं, उतना उससे 6 गुना डॉक्टर को देने हैं, वो नजर नहीं आएगा पब्लिक को। जनता, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जनता मूर्ख है सर, बड़ी ब्लंटली बोल रहा हूँ कि जनता मूर्ख है कि वो ले क्या रही है, उसके एवज में उसको देना कितना पड़ रहा है, वो कभी नहीं सोचती कि जनता कि हम क्या लिया और हमने क्या उसकी एवज में हमें उसका भुगतना पड़ रहा है। फ्री में एक प्रिंसिपल है, पूरी एक जिंदगी का प्रिंसिपल है कि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता फ्री में, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ता है। अब आप वो क्या पे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे कि कोई फ्री मुझे दे रहा है तो क्यों दे रहा है वो मुझे, फिर उसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा। अब आप उसको बैलेंस बनाना है, देखना पड़ेगा आपको। जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये बंदे ने मुझे ये दिया, उसके एवज में मुझे 10 गुना पे करना पड़ गया, वो भी बड़ा हार्मफुल, मेरी पीढ़ियों को पे करना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। तो आज वही है प्रशांत जी हमारा कि भाई आपने डाला उसके ऊपर, उसका यही एक रिजल्ट है कि सबसे पहले जनता को जागरूक होना चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हम किसी एजेंसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, हम किसी एजेंसी को गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि एजेंसी गलत तो जब है जब हमने उनको बनाया हुआ है। जब हमने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे, आज तक हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनके ऑफिस में जाके धरना देके क्यों नहीं करे हमने क्वेश्चन कि भाई क्या है ये। हम सिर्फ पेपरों में, या हम खाली चीज़ें, या हम कभी एक छोटा मोटा हमने रैली निकाल दी वैसे खड़े होके, या सोशल मीडिया पे रात को डाल दिया जब मन में आया कि यार देखो जी यमुना जी गंदी हो रही है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना इस चीज़ से। सॉल्यूशन है आपको ज़मीनी लेवल पे आना पड़ेगा, पर्सन पुटअप करने पड़ेंगे, हर एजेंसी से करने पड़ेंगे। उन 3000 जो इकाइयाँ दिल्ली को बर्बाद कर रही है, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ेगी, उसके लिए केंद्र सरकार से भी लाना पड़ेगा, और पोल्यूशन कंट्रोल पे बैन लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के काम नहीं हो सकता कि कोई चीज़ चले। तो उसके लिए आज हमारा प्रशांत जी बस यही है सबसे कि भाई आप लोग आगे जागरूक होइए, जाइए, और केवल ये नहीं कि हम जागरूक हो गए, क्या सतह पे काम हो रहा है उसको देखें और अपने जनप्रतिनिधियों से डिमांड करें कि भाई आगे अगर अपने बच्चों के लिए आपको कुछ सोचना है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचना है, अगर सोचना है तो वैसा सोच ही नहीं रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ मैं, सोच ही नहीं रहे, उस पर जा ही नहीं रहे, जाते तो ये चीज होती नहीं। बिल्कुल। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है हम लोगों के पास कि हम आगे आ जाएं। कुछ समय के लिए अपने धंधे पानी को थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल के दिन में सिर्फ 1 घंटा भी आप इन चीजों पे ध्यान दे देंगे तो फिर भी वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल। 24 घंटे में से हम आपसे 1 घंटा मांगते हैं, इन चीज के लिए पुटअप करना शुरू कीजिए। एक अभियान चलाइए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे रोज आप ट्वीट कीजिए, रोज उनको मैसेज डालिए, रोज आप जहां पे भी जैसे भी हो सकता है उनको क्वेश्चन पूछिए कि ये इकाइयाँ क्यों नहीं बंद हो रही है, ये पोल्यूशन क्यों नहीं बंद खत्म हो रहा है हमारा। जब आप
आज हम करोड़ों लोग हैं दिल्ली के अंदर, तो अगर जब पूछना शुरू करेंगे तो उनको जवाब देना, तो कहीं तो फिर जवाब देंगे ना वो। अभी तो उनको पता है, कोई पूछता ही नहीं है। तो आज हम आपसे बस यही विनती करते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप जागरूक होइए, जनता को जागरूक होना, हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इधर, और आपका भी, आपने हमें देखा। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए जागरूकता के लिए। हम ऐसे नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ के लिए कीजिए, लेकिन जागरूकता अगर आपको करनी है और हमारा आपको लगता है पॉडकास्ट पे कोई आपको अच्छी चीज़ लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।